Let us go directly into today's meditation. आज के मनन में हम जाएंगे. Now, I have given clearly that we are going to discuss about Psalms 147. और मैंने बताया कि हम 147 भजन पर हम मनन करेंगे आज. The reason why we are choosing Psalm 147 at this time is और क्या कारण है कि हम भजन 147 को आज चुने हैं. the end of the year, it is time we praise and thank God. और साल के आखिर में समय होता है कि हम मन से प्रभु का धन्यवाद करें, उनकी स्तुति करें. Now you will ask a question, the whole year we are not thanking God or what? आप पूछेंगे क्या साल भर में हम ऐसा नहीं करते हैं? Yes, of course, throughout the year we have to thank God. और पूरे साल में हमें उनका धन्यवाद तो करते रहना है. There is no doubts about it. उसमें कोई शक नहीं. But when we come to the end of the year, लेकिन जब हम साल के आखिर में आते हैं, everybody has to take time to individually think, assess and thank God. और हर एक का कर्तव्य है कि वह बैठें, जांच करें और ये भी परमेश्वर की सब भलाई को याद करें एक एक करके. Now if God will think, परमेश्वर सोचेंगे, see how much I have done in this year. इस साल में मैंने कितनी भलाई की है इसके साथ. These people without thinking anything, और ये लोग बिना उसके बारे में सोचे, they are keeping on asking God, do this, do that in 2023. और बस यही सब लिस्ट एक सूची होती है कि अगले साल में मेरे लिए ये सब करना प्रभु. So we don't want to do that. हम ऐसा नहीं करना चाहते. So we are going to think and assess and thank God. और हम सोच कर उसकी जांच करके प्रभु का धन्यवाद करेंगे. This psalm is going to help you. और ये भजन आपकी सहायता करेगा उसमें. I wish everybody will decide a date. और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप में से हर एक तारीख को तय करके, Maybe 1 day or 2 days or 3 days, up to you. 1 या 2 या 3 दिन, ये आप पर निर्भर है. Before 31st of December. इस महीने दिसंबर 31 तारीख के पहले. And on those days when you are sitting, you pray and thank God. उन दिनों में आप परमेश्वर के समूह में बैठकर उनका धन्यवाद कीजिए. At that time, उस समय if you open Psalm 147, अगर आप भजन 147 को खोलेंगे and you keep the notes what we are going to discuss now, you keep that notes also. और जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको भी सामने रख लेंगे, it will help you so that you are able to praise God along with that psalm. और वह आप बहुत ही आसानी से आप उस भजन पर मनन करके आप परमेश्वर की स्तुति कर पाएंगे. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. Okay, let us go into Psalm 147. भजन 147 में हम जाएंगे. Psalm 147 is divided into 3 stages. और ये भजन 147 3 पड़ाव में वह विभाजित किया गया है. First we will discuss step number 1. पहले पड़ाव पर हम मनन करेंगे. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. Verse 1. पहला पद हम पढ़ेंगे. या की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है. Praise the Lord. प्रभु या की स्तुति करो. Now, praising God has 3 features. और उसके 3 गुण होते हैं प्रभु की स्तुति करने में. It is good to praise God. और उनकी स्तुति करना अच्छा है. It is pleasant to praise God. प्रभु की स्तुति करना मन भावना है. It is beautiful to praise God. और उनकी स्तुति करना मन भावनी है. 3 things. 3 बातें. Now these 3 things coming together is very difficult. ये तीनों बातों को एक साथ आना बहुत कठिन होता है. Now lot of things are good. बहुत बातें अच्छी है इस संसार में. But is it pleasant? लेकिन क्या वह मन भावनी है? No. नहीं. I will give you an example. आपको एक उदाहरण दूंगा. You know this vegetable bitter gourd? आप करेला जानते हैं?
Now, sometimes they tell me bitter gourd is good for your health ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारी सेहत के लिए करेला बहुत अच्छा है, because it will reduce the sugar in your body. क्योंकि वह आपके शरीर की जो शुगर है वह कम कर देगा। It is good. अच्छा है, I'm not saying no, मैं उससे मना नहीं करता, but is it pleasant? लेकिन क्या वह मनोहर है? No. नहीं, This is the problem. यही समस्या है। If anybody puts bitter gourd juice and drink, अगर कोई करेले का जूस बनाकर पीता है, if we see the face of that person, अगर उसकी शक्ल की ओर हम देखेंगे, if he is drinking, he will say, "Oh my goodness," और वह like, पिएगा तो कहेगा अरे कितना ही अस्वादिष्ट है ये, because it is very bitter. क्योंकि बहुत ही कड़वा होता है। Good. अच्छा है, Now nobody says no to that, कोई नहीं कहता कि वह सेहत के लिए अच्छा नहीं, but it is not pleasant. na? लेकिन वह स्वादिष्ट नहीं होता। Thirdly, तीसरा, is it beautiful, or the original translation is it worthy? और तीसरा है क्या वह मन भावनी है या वह योग्य है। Now, if you say it is worthy, अगर आप कहते हैं कि वह योग्य है, many things which are good are not worthy. कई बातें जो अच्छी हैं वह योग्य नहीं होती। For example, उदाहरण के लिए, now let us take at home I am wearing shorts or track pants. और अगर मैं घर में शॉर्ट्स या ट्रैक पैंट्स मैं पहनता हूँ, They are calling me to preach in a church. और वह कलीसिया में मुझे निमंत्रण देते हैं आके प्रचार करने के लिए, I am coming to preach और मैं आता हूँ प्रचार करने in shorts. और शॉर्ट्स पहनकर। Is it correct? क्या वह सही है या योग्य है? No. नहीं। Now I cannot ask, no, where it is put in the Bible we should not put shorts. मैं ये नहीं कह सकता कहाँ पर वचन में लिखा है कि तुम्हें शॉर्ट्स पहनकर प्रचार नहीं करना। No, it is not written. ऐसा नहीं लिखा। But we have to wear a clothing which is worthy. लेकिन हमें ऐसे वस्त्र पहनने हैं जो योग्य हैं उस जगह के लिए, उस स्थान के लिए। So, item which has a combination of these three things are there, na? और ये कोई भी वस्तु जो इन तीन बातों को रखती है, Good, अच्छा, pleasant, मनोहर and worthy. और मन भावनी या योग्य। So, three things together, what is that? It is praising God. और ये तीन बातें जिसमें सम्मिलित होती हैं वह है या की स्तुति करने में। So, the first step is to praise God. पहला पड़ाव है उनकी स्तुति करना। Why to praise God? क्यों उनकी स्तुति करनी है हमें? The next 5 verses says why we have to praise God. अगले जो 5 पद है वह ये कहते हैं कि क्यों उनकी स्तुति करनी है। Now verse 2 gives the first reason. और दूसरे पद में पहला कारण दिया गया है। The Lord builds up Jerusalem. He gathers together the outcasts of Israel. यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। Reason number 1 why we have to praise God. पहला कारण क्यों उनकी स्तुति करनी है। Now if we see Israel, अगर हम इस्राएल की ओर देखते हैं, we know it is divided into northern Israel and southern Israel. हम जानते हैं कि वह दो में विभाजित है, वह है उत्तरी और दक्षिण का इस्राएल। Now the southern Israel went into captivity in Babylon, we know that. और दक्षिणी जो इस्राएल है वह बंधुआई में गए थे बेबीलोनियंस के द्वारा। That is the time Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, everything happened in Babylon. और बेबीलोन में दानियल की कहानी और शाद्राक मेशक को हम जानते हैं उस समय हुई थी। Now verse 2 says, और दूसरे पद में लिखा है, the Lord builds up Jerusalem. यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है। He gathers together the outcast of Israel. वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। So when this psalm was written, कब ये भजन लिखा गया था? it is very easy to understand. बहुत ही आसान है समझना। After Israel has come back, the people of Israel has come back from Babylon, this was psalm has written. और जब इस्राएली लोग बबूल से वापस लौट आए उसके बाद ये भजन लिखा गया। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now the psalms, many psalms are written before.
कई भजन उसके पहले लिखे गए। Example, उदाहरण के if you लिए take Psalm 23, अगर हम 23 को लेते हैं now David wrote it. और दाऊद ने उसे लिखा When? कब? When he was as a shepherd boy. और जब वो एक छोटा बालक चरवाहा था The वो, Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा। Now Saul was the king. शौल उस समय राजा था David was the king. और दाऊद राजा बने, Solomon was the king. सुलेमान राजा बने। Then the Israel divided into north and south. और फिर दक्षिण और उत्तरी इसराइल में बांटा गया। Many kings. बहुत से राजा आए। Then they went into captivity to Babylon. फिर बंधुआई में बबूल गए After they have come back, और फिर लौट आए हैं। Ezra, Nehemiah, Zerubbabel brought them back. इज़रा, नेहमिया, जेरुब्बाबेल ये सब मिलकर उन्हें वापस लेकर Now आए। you see the time, how much time other psalms are written, this psalm is written. What is the time gap? और देखिए कि भजन में ही कितना समय का फासला है लिखने में। Now this psalm is written after they have come back from captivity. और बंधुआई से वापस लौटने के बाद ये भजन लिखा गया। Now, अभी what is God telling us? यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? Our God is a God who will build the family. और परमेश्वर ऐसे जो परिवार को स्थापित करेंगे। Our God is not a God to keep separating people. और परमेश्वर ऐसे नहीं जो लोगों को अलग अलग करते हैं। What God has united, man should not separate. और जिसे प्रभु ने एक मिलाया उसे मनुष्य अलग ना करे। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, why we have to thank God? हमें क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करना है? Our family is united, na? हमारा परिवार जो एक साथ बंधा हुआ है, For that you have to start thanking God. उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद शुरू करना है। In the year end, when you sit and think, suddenly some people forget actually why we have to thank God, praising that we don't know. और कभी-कभी लोग जब बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि एक्चुअली किस बातों के लिए हमें धन्यवाद करना है। God has given people surrounding us. और प्रभु ने हमें लोग दिए हैं हमारे इर्द गिर्द, उसके लिए धन्यवाद करना है। Our God is a God who builds up our family, who gathers our family. That is important. परमेश्वर हमारे परिवार को बसाते हैं, उन सबको इकट्ठा रखते हैं, इसके लिए उनका धन्यवाद करना है। Oh, I think I definitely have to thank God for this. और मुझे जरूर परमेश्वर का धन्यवाद करना है इस बात के लिए। Now last year, if I think, अगर मैं पिछले साल की सोचता हूँ, my wife was in Chennai, मेरी पत्नी चेन्नई में थी उस समय so she was working there. और वहाँ नौकरी कर रही थी। But this year, God has brought her here. लेकिन इस वर्ष प्रभु उसे यहाँ पर ले आए हैं So God is gathering the family. और परमेश्वर सारे परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करते हैं। Maybe in your family, शायद आपके परिवार में you had misunderstanding with somebody, किसी के साथ आपका मन ऐसा मतभेद हुआ था and God has solved the problem and He is uniting people together. और परमेश्वर ने आपके जो भी क्लेश था उसे दूर किया और सबको इकट्ठा किया है। But still, if you have something against somebody before the year is ending, just set right things with those people, so you are getting united. लेकिन अगर अभी भी किसी के साथ आपके मन में कोई भी क्रोध है तो उसे आप ठीक करके इस साल के आखिर के पहले उसे मेल मिलाप करना है उसके साथ। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So the first reason why we are going to thank God, तो पहला कारण क्यों परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे? our God is a God who will gather people together. हमारे परमेश्वर ऐसे जो लोगों को इकट्ठा और एक साथ करेंगे। If our family is united today, अगर आज हमारा परिवार एक मन से है, it is because of God, ये प्रभु का अनुग्रह है। not because of our talent or something. और ये नहीं कि हमारी अपनी काबिलियत के कारण कुछ ऐसा है। Many places you see, father is one side, mother is one side, children are run away somewhere. All families are getting disrupted in the world. कई परिवार में हम देखते हैं कि पिता एक तरफ, माता एक तरफ और बच्चे एक तरफ भाग जाते हैं और कितने ही ऐसे क्लेश परिवारों में हो रहे हैं। Or some places they stay together, कई जगह पर वो एक साथ तो रहते but they हैं don't talk
and all. लेकिन आपस में बातचीत नहीं करते। They have a lot of misunderstanding. बहुत सी आपस में उनके क्लेश होता है। But today our family is together. लेकिन आज अगर हमारा परिवार एक मन के साथ है, So we have to thank God for that. उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Let us go to the verse number 3. तीसरे पद को हम पढ़ेंगे। Yeah. वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। He heals the broken-hearted खेदित मन वालों को चंगा करता है and binds up their wounds. उनके शोक पर मरहम पट्टी वो बांधता है। So we have to praise God. इसलिए उनका स्तुति करना है हमें। Now, this year, many of the hurts which we had, God put an ointment and He healed us. और इस साल हमें कितनी ही चोट पहुंची, कितने ही घाव मिले, उन सब पर परमेश्वर ने मरहम पट्टी की है। Now, as time goes, God keeps healing us. ऐसे जैसे समय बीतता है, परमेश्वर हमें चंगाई देते जाते हैं। For example, उदाहरण के लिए if we see Jacob in the Bible, अगर हम याकूब को लेते हैं वचन में, now he ran away. वह भाग निकला From Esau he was running. और अपने भाई ईसाव से भाग रहा था। He had now when Laban was cheating him many times, और लाबान ने कितनी बार उसे धोखा दिया the hurt is there in the heart. He is not mentioning it. और उसके मन में कितनी ही चोट पहुंची होगी, But afterwards he comes and prays. लेकिन बाद में आकर वह प्रार्थना करते हैं। God commands a healing. परमेश्वर उसके मन पर मरहम पट्टी लगाते God हैं। commands a blessing. I will bless you. He is और blessing. उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा और उसे बहुत आशीष देते हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, many situations, broken-hearted situations came to us. हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां आई जब हमारा दिल टूटकर बिखर गया। But today if you are getting up, लेकिन अगर आज आप उठते हैं just normally we are able to function. और हम अपना साधारण काम कर पाते हैं, God has given us an inner healing. प्रभु ने हमें एक अंदरूनी हमें चंगाई दी है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Let us go to verse 4. चौथे पद पर जाएंगे। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। Why we have to praise God? क्यों हमें उनकी स्तुति करनी है? He counts the number of the stars. वह तारों को गिनता है। Now definitely we all have done schooling. हम सब पाठशाला में पढ़े हैं। Now if I am going to ask you, अगर मैं आपसे पूछूंगा, please, now definitely every class will have 40 people or 50 people. हर एक कक्षा में 40 या 50 बच्चे पढ़ते हैं। In the school which you studied, और जिस स्कूल में आप पढ़े, from your class, आपकी कक्षा से just mention 15 people's name. 15 विद्यार्थियों के नाम बताओ। I don't know how many of you will be able to say that. मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग उसे कह पाएंगे। We forget. हम भूल जाते हैं, We don't remember. हम उसे याद नहीं रख सकते। Sometimes we ask the person who is staying in our street, कभी कभी अपनी गली में जो पड़ोसी है उसको पूछते हैं, do you know that person's name? क्या आप उसके नाम को जानते हैं? Third house? तीसरे घर में जो रहते हैं? No, I don't know. नहीं, मैं नहीं I have जानती। seen them, मैंने देखा तो है but we उनको, don't know. लेकिन हम उसका नाम नहीं जानते। Much of the names we don't know. कई लोगों के नाम हम नहीं जानते, But here it says, लेकिन यहाँ पर लिखा है He counts the number of stars. वह तारों को गिनता है। How many stars are there? कितने तारे हैं आसमान में? Thousands of stars are there. हजारों तारे हैं आसमान में। And God says He counts everything. और सबको गिनते हैं प्रभु, And He calls them all by name. और उनको एक एक का नाम रखते हैं वो। More than that, उससे ज्यादा which is star? कौन सी बात है? नक्षत्र। To Abraham He is telling, अब्राहम से कहते हैं, I will make your descendants as stars of the heaven and like the dust of the earth. और मैं तुम्हारे वंश को ऐसा बढ़ाऊंगा जैसे तारागण और जैसे भूमि में जो मिट्टी होती है।
If anybody can count the dust of the earth, your descendants can be counted. अगर कोई उसको गिन सकता है तभी तुम्हारे वंश को भी ऐसा गिन सकते हैं। It is an impossible task. बिल्कुल नामुमकिन कार्य है ये, Nobody can count the dust of the earth. और कोई भी उन किन को, उन मिट्टी को नहीं गिन सकता है। So now, which is God meaning as stars? और किस बात को नक्षत्र कहते हैं परमेश्वर? All of us, हम सबको, the generation of Abraham. अब्राहम के जो वंश हैं और पीढ़ियां हैं। So what does God convey? और परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? He wants to tell, I know you. वह कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। Not only know us, सिर्फ जानना नहीं, He knows our history. हमारे इतिहास को जानते हैं प्रभु। Full life He knows. हमारे पूरे जीवन काल और शैली को जानते हैं। So why we have to praise God? क्यों हमें उनकी स्तुति करनी है? Thank you, Lord, because you know me. धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप मुझे जानते हैं। We say, Jehovah Jireh, you see me, Lord. हम कहते हैं यहोवा ईरे, आप मेरी तरफ देखते हैं। Yehovah Jireh, Yehovah Jireh, मुझे देखा तू। धन्य प्रभु यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, मुझे देखा तो धन्य प्रभु, मुझे देखा तो धन्य प्रभु। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। He sees us, He knows us. वह हमें देखते हैं, वह हमें जानते हैं। He counts the stars. तारे गण को वह गिनते हैं। He knows them by name. उन्हें एक एक को नाम से जानते हैं। So what is the meaning more? What is the confidence which you have in God? और उसमें कौन सा है विश्वास जो हमारा बढ़ता है प्रभु पर? Nothing is accident in our life. हमारे जीवन में कोई भी बात बस ऐसे ही नहीं हो जाती। We are asking for a job. हम एक नौकरी मांगते हैं ईश्वर We से। don't have a job. एक नौकरी नहीं है। God knows that. प्रभु जानते हैं। We want money. हमें पैसे चाहिए। He knows that. वह जानते हैं उस बात को। Everything He knows about us. हमारे बारे में हर एक बात को जानते हैं परमेश्वर। So you can be confident. इसलिए आप विश्वास के साथ Oh. रहिए। Suddenly if I die, what happens? अचानक अगर मैं मर गया तो क्या होगा? You won't die. नहीं, तुम नहीं मरोगे। That is the answer. वही उत्तर है। Nothing will happen accident. कुछ भी ऐसे ही नहीं घटेगा हमारे जीवन में। He knows step by step how to lead you, guide you, guard you, protect you. एक एक कदम पर आपको कैसे चलाना है, आपकी अगुवाई करने हैं, प्रभु भली भांति जानते हैं। Point number 5. और पांचवा पॉइंट है, Great is our God and mighty in power. हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है। His understanding is infinite. उसकी बुद्धि अपरंपार है। We have to understand or praise God that we are dealing with a very, very mighty and powerful God. और हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है क्योंकि हम ऐसे सामर्थी परमेश्वर की उपासना करते हैं। We are not dealing with the incapable God. और ऐसे परमेश्वर से नहीं जिनकी कोई काबिलियत नहीं है। Suppose we go and ask a person, अगर हम किसी से जाकर मांगते हैं, urgently I need 10,000 rupees. मुझे जल्दी से 10,000 चाहिए। Now that person is telling, अगर वह कहता है बदले में, actually I myself I am in need. और मैं तो खुद जरूरतमंद हूँ, If you have 5,000, you give me. अगर आपके पास 5,000 है तो मुझे दे दीजिए। What is that? इसका क्या मतलब है? He is incapable. कि वह उसके सामर्थ्य नहीं है। We are not dealing with the incapable God. और हम ऐसे असामर्थ्य प्रभु की उपासना नहीं करते। Everything is in control, in His control. सब कुछ उनके नियंत्रण में है। Anything in this year 2022 we asked, He said, oh my goodness, I cannot deal with that. क्या इस साल 2022 में ऐसी कोई बात है जो हमने प्रभु से मांगी और उन्होंने कहा कि ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है? Anything कुछ भी or everything, या सब कुछ He dealt with us. हमारे साथ ऐसे बर्ताव किया प्रभु ने। So we have to thank God because He is all powerful. हमें इसलिए धन्यवाद करना है क्योंकि वह सामर्थी प्रभु हैं।
Great is our God, mighty in power. His understanding is infinite. हमारा प्रभु महान और सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। Verse 6 says, और 6 में लिखा है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। the Lord lifts up the humble. नम्र लोगों को संभालता है प्रभु। Matthew 5:5 says, और मती का 5:5 यूं कहता है, blessed are the humble, धन्य है वह जो नम्र हैं, they will inherit the world. Earth. और वह इस धरती पर वह अपना अधिकार मांगेंगे। He makes us humble. और वह हमें नम्र बनाते हैं। Jacob's encounter with God, याकूब का जो मुलाकात होती है यहोवा से, that made him humble. उसे नम्रता में लेकर आया। Now Jacob is meeting Esau. याकूब ईसौ से मुलाकात करता है। 7 times he is falling before him and bowing down. और 7 बार उसके सामने दंडवत करता है। How Jacob became very humble? कैसे याकूब इतना नम्र बना? Is it the same Jacob who took the birthright? और क्या वह यही याकूब है जिसने उस पहलौठे का अधिकार ले लिया था? Is it the same Jacob who took the blessings of Esau from the father? और क्या ये वही याकूब जिसने अपने पिता से ईसाऊ का जो आशीष था अपने लिए ले लिया? No. नहीं। This Jacob ये is a याकूब very, very humble man. बहुत ही एक नम्र मनुष्य बना। He makes us humble. वह हमें नम्र करते हैं। Now he lifts us up. हमें ऊपर उठाते हैं परमेश्वर। The more humble you are, the more he will lift us. जितना तुम नम्र अपने आप को बनाओगे उतना ऊपर उठाएंगे प्रभु। He casts the wicked down to the ground. और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So verse number 1 we discussed. हमने पहले पद को देखा। We have to praise God. हमें या की स्तुति करनी है। Why we have to praise God? The next 5 verses we have seen. और अगले 5 पद में देखा कि क्यों उनकी स्तुति करनी है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now let us go to step number 2. अभी दूसरे पड़ाव पर हम जाएंगे। Verse 7. 7वां पद, धन्यवाद करते हुए यहोवा को गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। Now step number 2 says, again praise the Lord. और दूसरा कदम ये कहता है कि यहोवा का तुम स्तुति करो। But here there is a difference. लेकिन यहाँ पर एक फर्क है। Now you have the harp and you praise God. और तुम्हें वीणा बजाते हुए उनकी स्तुति करनी है। We have to praise the Lord with music. हमें संगीत के साथ उनकी स्तुति करनी है। First, पहला just praise the Lord. सिर्फ स्तुति करना। But now, लेकिन अभी praise the Lord with music. संगीत के साथ उनकी स्तुति करो। Now we are going to see the reason why we have to praise the Lord with music. और अभी हम वह कारण देखेंगे कि क्यों संगीत के साथ उनकी स्तुति करनी है। Verse number 8. 8वां पद पढ़ेंगे। Who covers the heavens with clouds, who prepares rain for the earth, who makes grass to grow on the mountains. वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। Now somebody will think, कोई सोचेगा, why I have to praise God for cloud is coming in the sky? और मेघ आते हैं आसमान में, इसके लिए क्यों यहोवा की स्तुति करनी है? Why when there is rain I have to praise? और क्यों जब बारिश आती है उसके लिए स्तुति करनी है? Only because of rain you are getting food. उस बारिश के कारण ही आपको अनाज मिलता है। Now many people will be very unconcerned about all these things. और कई लोग इस बारे में कुछ परवाह ही नहीं करते। Who cares rain is coming or not? और किसको परवाह है बारिश हो या ना हो? We have to understand, हमें समझना है, no rain, कोई बारिश नहीं then no food. तो कोई खाना नहीं मिलेगा। You had bhindi, you had gobi, you had aloo, you had a lot of vegetables. From where it is coming? आपने भिंडी खाई, आपने गोभी खाई, इतने सारी सब्जियां खाई, कहाँ से आई ये सब? It is coming from the ground. और ये जमीन भूमि से आता है। Now, if rain is not coming,
और अगर बारिश नहीं पड़ती है, Nowadays, many children don't know that. कई बच्चे आजकल इस बात को नहीं जानते They only sit with the computer or cell phone. और सेल फोन या कंप्यूटर के आगे बैठ जाते हैं। They think everything will come in online. बस सोचते हैं सब कुछ ऑनलाइन से तो हम ले सकते हैं। If we have to order food, what to do? अगर खाना मंगाना है तो क्या करना है? We get it online. So what is the big deal? ऑनलाइन में हम ऑर्डर करेंगे उसको And they will come and give in our door. और हमारे दरवाजे पर आकर दे देंगे। No rain, कोई बारिश नहीं no online. तो ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा कुछ भी। No rain, बारिश नहीं no food. तो खाना नहीं मिलेगा आपको। Now we know during the last 2 years before, during Corona time, हम जानते हैं पिछले 2 साल जब कोरोना का समय था, when they were locked down, they will open the shop for limited time. और जब लॉकडाउन था तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए दुकानों को खोला जाता था। We go to shop. हम दुकान पर जाते हैं। If bread is coming, everybody buys all. Within no time it is over. और अगर रोटियां ब्रेड पर पड़ी है तो सब लोग जल्दी से सब कुछ उठा लेते हैं। Vegetables are coming, अगर सब्जियां आती हैं immediately it is over. तो तुरंत खत्म हो जाती। What people are thinking, और लोग क्या सोचते हैं? we don't know, tomorrow we'll get onion, tomato, bindi, everything tomorrow we'll get or not, we don't know. और पता नहीं कल ये सब सब्जियां मिलेंगी या नहीं, So let us buy today तो आज ही सब खरीद लेते हैं and keep in the house. और घर में इकट्ठा कर देते हैं। People might have money, और शायद लोगों के पास पैसा रहे, but you cannot eat money, na? लेकिन आप पैसे को नहीं खा सकते। You cannot put 100 rupee note, you go and put it in the mouth. और 100 रुपए का नोट ऐसे मिलाकर उसे खा नहीं सकते। Rain is required. बारिश आवश्यकता है उसकी। Verse 8 में हम पढ़ते हैं, now why we have to praise God with music? और क्यों संगीत के साथ हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। Psalm 147 verse 8 says, और भजन 147 का 8 यूं कहता है, who covers the heavens with clouds, who prepares rain for the earth. और वो आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है, And who makes grass to grow on the और mountains. पहाड़ों पर घास उगाता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now let us come to the verse number 9. अभी 9वां पद पढ़ेंगे। He gives to the beast its food and to the young ravens that cry. वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। It says he has given food to you. वह ये लिखा है कि तुम्हें पोषण किया है। Praise God for that. उसके लिए प्रभु की स्तुति करो। If he has not given food to the animals, अगर जानवरों को आहार नहीं देते, we are going to suffer. हम उसकी पीड़ा उठाएंगे। Now, nobody should ask why for animal he is giving food, why I should praise God. और ये मत सोचो कि जंतुओं को दिया इसके लिए मैं क्यों उनकी स्तुति करूं। If cow is not there, अगर गाय नहीं है, from where milk will come, Baba? कहाँ से तुम्हें दूध मिलेगा? Now, nowadays many children doesn't know. आजकल कई बच्चे इस बात को नहीं जानते। You ask children, latest nowadays children, from where milk is coming, अगर बच्चों से पूछोगे कि दूध कहाँ से मिला, they say it comes from packet. और वो कहेंगे कि पैकेट से मिलता है। And where the packet is there, वह पैकेट कहाँ पर है? it is in the shop. और वह दुकान पर रहता है। They don't know it is coming from cow. वह नहीं जानते कि गाय से हमें दूध मिलता है। If God is not giving food to animals, अगर परमेश्वर उन पशुओं को आहार नहीं देते, then how you will get butter? तो तुम्हें कैसे मक्खन मिलेगा? How you will get ghee? तुम्हें कैसे घी मिलेगा? How you will eat mutton? और तुम मटन कैसे खाओगे? How you will eat chicken? कैसे चिकन खाओगे? So many products are manufactured because of animals. और पशुओं के कारण कितनी ही वस्तुएं हमें मिलती हैं। So at the end of the year, this is time you praise God that He is giving food to all the animals. और ये साल की आखिर में समय है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करो कि सब जानवरों को आहार देते हैं प्रभु। Verse 10 says, और 10 में लिखा है, ना तो वो घोड़े के बल को चाहता है
और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। He does not delight in the strength of the horse. वह घोड़े के बल को नहीं चाहता। What is horse? और घोड़ा क्या है? It is used for travel. और वह यात्रा करने के लिए उपयोग होता है। What is God saying? प्रभु क्या कहते हैं यहाँ पर? You say, God, I thank you for you have given a brand new car to me. आप कहते हैं परमेश्वर मुझे धन्यवाद कि आपने मुझे नई गाड़ी दी है। It is Santro, it is Innova, it is Fortuner. इनोवा है, फॉर्च्यूनर है, सैंट्रो है। Now God says, I am not delighted with that. परमेश्वर कहते हैं मैं उससे खुश नहीं होता। You know, God, I have a new iPhone. और आप कहते हैं परमेश्वर आप जानते हैं मैंने एक नया आईफोन खरीदा है। God says, I am not impressed with that. परमेश्वर कहते हैं मैं उससे प्रभावित नहीं। Now this has a lot of capacity and horsepower and very fast it is. और इसमें बहुत ही बल है, ताकत है इसमें। God says, I don't delight in all these things. परमेश्वर कहते हैं मैं इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। He takes no pleasure in the legs of a man. और वह पुरुष के पैरों से प्रसन्न नहीं होता। You say physically you are very strong. आप कहते हैं शारीरिक रूप से मैं बहुत बलवंत हूँ। You say six pack I have. आप कहते हैं मेरे 6 पैक हैं। I have developed my body. मैंने अपने शरीर को ऐसे बनाया है। The only thing God asks is when you, after you die, how you are going to take this body strength. और परमेश्वर पूछेंगे मृत्यु के बाद तुम ये सब बल कहाँ पर लेकर जाओगे? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, God says, I am not so impressed with the strength of the horse or strength of your legs. I am not keen with that. परमेश्वर कहते हैं मैं घोड़े के बल से या तुम्हारे पैरों से, तुम्हारे बल से खुश नहीं हूँ। But verse 11 says, लेकिन 11 में लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहता है। the Lord takes pleasure in those who fear him. उनके डरवैयों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। He is so happy if people are fearing him. और वह इस बात से प्रसन्न होते अगर हम उनका भय मानते हैं। No, we have to thank God. God, you still put my trust in you. I am trusting you, Lord. So thank you for giving me that trust. और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि आपने मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं आप पर भरोसा कर सकूं। If we are remaining in the Lord, अगर हम प्रभु में बनाए रहते हैं, it is because of His grace. उनके अनुग्रह के कारण है वो। We are not remaining because of our capacity. हम उनमें नहीं बने रहते क्योंकि अपनी काबिलियत या योग्यता के कारण। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। So what is the first step we saw? पहला पड़ाव हमने क्या देखा? Verse 1, पहला पद, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति करो। We saw the reason for that. और उसका कारण भी हमने देखा क्यों करना Till है। verse 6 we saw. और 6 तक हमने देखा कि क्यों उनकी स्तुति करनी है। We went to second step. और दूसरे पड़ाव पर गए। What is step 2? दूसरा पड़ाव क्या है? It is praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति करो। But with musical instruments, with harp you praise the Lord. लेकिन वीणा के साथ और संगीत के साथ उनकी स्तुति करो। And we saw the reason why we have to praise the Lord with the musical instruments. संगीत के साथ क्यों उनकी स्तुति करनी है, हमने उसका कारण भी देखा। That we saw verse 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11 में उसे हमने पढ़ा। Now we are going to step number 3. अभी तीसरे पड़ाव में हम जाएंगे। Verse number 12. 12वां पद, Yeah. हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर, हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर। Step 3 is praise the Lord, O Jerusalem. और तीसरा पड़ाव है, हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। Praise your God, O Zion. हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर। The third step is, it is not you praising, it is not you praising with music, but third step is you praising with all the people. और ये तीसरा पड़ाव है, ना कि तुम सिर्फ स्तुति करो या संगीत के साथ तुम स्तुति करो, लेकिन अपने लोगों के संग तुम्हें परमेश्वर की स्तुति करनी है। Praise your God, O Zion.
हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर। So everybody has to join and praise. That is what our God is telling. और यही करते हैं परमेश्वर की, सबको एक साथ मिलकर उनकी स्तुति करनी है। Why all has to join and praise? और क्यों सबको मिलकर एक साथ उनकी स्तुति करनी है? The reason he is telling in all the other verses below. और बाद में आने वाले पद में सब लिखा है क्यों ऐसा करना है। Verse number 13. 13 पढ़ेंगे। क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। He has strengthened the bars of your gate. तुम्हारे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। He has provided security. और तुम्हें सुरक्षा दी है। That is the reason we have to praise God. इसलिए परमेश्वर की हमें स्तुति करनी है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now you cannot say, oh, I am having an iron gate, grill gate. हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा लोहे का हमने गेट रखा है। It is not talking about the grill gate. और ये वो ग्रिल के फाटक के बारे में नहीं कहता। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Not because of the iron gate and grill gate, our security is there. और वो लोहे के फाटक से या वो ग्रिल के फाटक से हमारी सुरक्षा नहीं मिलती। But it is because लेकिन इसलिए He has surrounded us. उन्होंने हमें इर्द गिर्द से हमें घेर लिया है। Now, maybe we are sitting inside the house, inside the grill gate. और हम घर के अंदर हैं, ग्रिल गेट के अंदर हैं। You know, this phone is there, na? ये आप इस फोन को जानते हैं। This is bringing the world inside our house, na? और वह संसार को हमारे घर के अंदर ले आता है। Everybody is using the phone. और सब लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं। You need not allow the person through the door, but maybe we allow the person through the net, internet. और हम द्वार के जरिए से ना सही, लेकिन इंटरनेट के जरिए हम बहुत सी चीजों को अपने घर के अंदर अनुमति देते हैं। So, our children are sitting inside. और हमारे बच्चे अंदर बैठे हैं। And we will be checking in they are getting into friends with some person in the internet. और इंटरनेट के द्वारा किसी न किसी से दोस्ती कर लेते हैं। Or maybe we don't see. I don't know properly how to become friend in internet. और मैं नहीं जानता कैसे इंटरनेट में दोस्त बनाए जाते हैं। But I heard that you all know the recent news. आप सब जानते हैं जो कुछ दिन पहले जो घटना हुई। That guy who cut the body of his girlfriend, who killed her and cut her into 35 pieces. और वो लड़का जिसने अपने दोस्त को उसको मारकर 35 उसके शरीर के भाग कर दिए। And he has thrown it somewhere. उसे कहीं पर फेंक दिया है। How they came to know each other? कैसे एक दूसरे को जाना उन्होंने? Through internet. उस इंटरनेट के द्वारा। If we are safe inside our house, अगर हम अपने घर के अंदर सुरक्षित हैं, sometimes what happens? कभी-कभी क्या होता है? An unnecessary friend. और अनचाहे दोस्त बनते हैं। Unnecessary relationship. अनचाहे रिश्ते ऐसे बंध जाते हैं। It will spoil the family. और वह परिवार को नाश कर देता है। It will corrupt the family. और परिवार में बहुत सी बुराई लेकर आता है। Who can protect the family? और कौन परिवार को सुरक्षित रख सकता है? Only God can protect the family. सिर्फ परमेश्वर उसको सुरक्षित रख सकते हैं। So what is verse 13 saying? और 13 में क्या कहते हैं परमेश्वर? For he has strengthened the bars of your gates. तुम्हारे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। If all of you inside your house are safe, अगर आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं, now when you are praising God, you have to thank God for your gates are well secured. और आपको परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति करनी है कि आपके फाटकों पर सुरक्षा दी गई है। He has blessed your children. तुम्हारे बच्चों को आशीष किया है। He has not allowed your children with unnecessary friendship. और तुम्हारे बच्चों को अनचाही दोस्ती में नहीं पढ़ने दिया। They are going to school, college. स्कूल, कॉलेज जाते हैं बच्चे। They are meeting many people of the world. कितने संसार के लोगों से मुलाकात होती है। If that security there is not good, और अगर वहां पर वो सुरक्षा ठीक नहीं उनके इर्द गिर्द,
A wrong friend will take them to wrong direction. और कोई गलत मित्र उन्हें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। We cannot be continuously going behind them and seeing what they are doing. और निरंतर उनके पीछे पीछे जाकर हम नहीं देख सकते कि क्या क्या करते हैं वो। So it is very important. इसलिए बहुत ही मुख्य है The gates of our house is well secured. हमारे फाटक के जो फाटक है हमारे घरों के बहुत ही अच्छे से सुरक्षित रहते हैं। Then why we have to praise God? तो क्यों हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है? Verse 14, 14 में लिखा है, He makes peace in your borders. वह तेरी सीमा में शांति देता है। He has given you peace. तुम्हें शांति दी है प्रभु ने। Now, if you're happy, if you're getting up happily today morning, अगर सुबह को आप खुशी खुशी आप आंख खोलते हैं it is because of the grace of God. और वह परमेश्वर का अनुग्रह है। Now, sometimes it so happens, कई बार ऐसा होता है somebody says something, कोई कुछ कह देता है आपको, our total peace of mind will go. हमारे मन की शांति कहीं खो जाती है। We're asking, what did you cook today? और पूछते हैं कि आज क्या खाना बनाया तुमने? Nothing. कुछ नहीं। Why nothing? क्यों कुछ नहीं? My mind is not good. मेरा मन ही ठीक नहीं। What happened to your mind? तुम्हारे मन को क्या हुआ? No, somebody said something, it is disturbing my mind. और किसी ने कोई ऐसी बात कह दी मुझे बहुत ही मेरे मन को तनाव में लेकर आया है। But what is God's word saying? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? He has given you peace. उन्होंने तुम्हें शांति दी है। You are getting up happily. आज सुबह सुबह आप खुशी के साथ You are उठते able हैं। to work. आप काम कर पाते हैं। You are able to go forward in your life. आप जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। How it is all happening? और ये सब कैसे होता है? He has given you peace in your borders. तुम्हारे सीमा में शांति दी है परमेश्वर And He ने has filled you with the finest wheat, good food. और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त किया है। The quality of food what we are eating, God is giving us good. और जो खाना हम खाते हैं बहुत ही उत्तम है वो। God enabled me many times to eat the best food. Go to Israel, all the food there is very, very good. और कई बार परमेश्वर ने मुझे ये अनुग्रह किया कि मैं सबसे उत्तम श्रेष्ठ खाना खाऊं। इस्राएल गया हूं मैं। Whenever I go. जब भी मैं जाता हूं वहां पर। Now if you see the pomegranate here and pomegranate there. आप यहाँ का अनार अगर देखेंगे और वहां का अनार देखेंगे, Vast difference. बहुत फर्क है। Dates here and dates there. यहाँ के खजूर और वहां के खजूर, Vast difference. बहुत फर्क है दोनों में। Now, for His people, God will give the finest food. उनके लोगों के लिए परमेश्वर उत्तम से उत्तम आहार देते हैं। So we have to thank God for the peace what He is giving. इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि जो शांति उन्होंने हमें दी है। And we have to thank God because He fills us with finest wheat. और हमें उत्तम से उत्तम गेहूं से भरता है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। Verse 15. 15 में लिखा है, वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। He sends out His command to the earth in a very, very super fast manner. वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है और बहुत ही वेग से दौड़ता है उनका वचन। He has not left us without answer in critical times. और बहुत ही कठिन परिस्थिति में हमें उत्तर के बगैर नहीं छोड़ा है परमेश्वर ने। Let us take for example, उदाहरण के लिए हम लेते हैं, we are going to somebody to ask some money. हम किसी के पास जाते हैं पैसे मांगने के लिए। My suggestion to everybody always has been, don't take loans. मेरा सुझाव हमेशा यही रहेगा कि कभी किसी से उधार मत लो। It is a dread and a very big danger to the family. बहुत ही खतरनाक होता है परिवार के लिए वो। If you have, you eat. अगर आपके पास है तो खाइए, Otherwise, don't make that expense. लेकिन अगर नहीं है तो वो खर्चा मत कीजिए। It is a big danger you keep taking loans. अगर आप उधार लेते रहेंगे तो बहुत ही बड़ा खतरा है आपके लिए। The family will go down. और परिवार बहुत नीचे गिर जाएगा। Life will sink. और जीवन जैसे डूब जाता है उसी में।
So always I have suggested to people, और इसलिए मैंने हमेशा यही सलाह दी है लोगों को, never take loans. और आप उधार कभी मत लीजिए। But for example, I am telling, लेकिन उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, you are going to ask loan to some bank, आप किसी बैंक पर जाते हैं लोन लेने के लिए, and you say, I need it urgently. आप कहते हैं मुझे बहुत ही जल्दी चाहिए वो, And the bank is telling, और बैंक कहता है we need 15 days for processing. हमें 15 दिन चाहिए प्रोसेसिंग करने के लिए। You are saying, no, 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 I need it now. आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो अभी चाहिए, But you say, but the bank says, no, 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 we can't give immediate. और बैंक कहता है हम तुरंत तो नहीं दे सकते तुम्हें। Or let us another one example. और एक उदाहरण, You are sick, I'm suffering from pain, stomach is paining, I need to see the doctor. आप पेट के दर्द से बहुत पीड़ित हैं, आप डॉक्टर को देखना चाहते हैं, And they say, no, no, doctor is not available now, he will come evening 6:30. और वह कहते हैं अभी डॉक्टर तो नहीं, शाम को 6:30 बजे आएंगे, The answer is not fast. और वह उत्तर जल्दी नहीं मिलता आपको। But our God gave the answers fast to us. लेकिन हमारे परमेश्वर ने बहुत ही तेजी से हमें उत्तर दिए। Anytime you called in this year 2022, इस साल 2022 में जब भी आपने पुकारा उनको, did God say, I will answer you later? क्या परमेश्वर ने कभी ऐसा कहा कि मैं बाद में तुम्हें उत्तर दूंगा उसका? Did he say that? क्या ऐसा कहा कभी? No. नहीं। Whenever you were in urgency. जब भी आपको किसी बात की जरूरत थी, Now see verse 15. और 15 को पढ़िए। He sends out his command to the earth. His word comes very fast, very swiftly. और उनका वचन अति तेज से और वेग से आता है। So when you sit to thank God, what you should say? जब आप बैठेंगे परमेश्वर का धन्यवाद करने, तो आपको क्या कहना है? Thank you, Lord, for answering me fast. धन्यवाद परमेश्वर कि आपने बहुत ही तेजी से मुझे उत्तर दिया। Whenever I called, you answered, you gave answer to me fast. और जब भी मैंने आपको पुकारा, आपने बहुत ही तेजी के साथ उत्तर दिया। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Verse 16 says, 16 में ऐसा लिखा है, वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। He gives snow like wool. और वह ऊन के समान हिम को गिराता है। What is that? क्या मतलब है उसका? A snow coming is a very, very light watering. और ये जो हिम गिरता है बहुत ही मतलब कम उसका वजन होता है जैसे वो गिरता है। Whenever he gave water to the world, जब भी इस संसार को पानी दिया प्रभु ने, let us take for example, you are saying, God, give me rain. उदाहरण, आप परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर बारिश दीजिए। He gives a very heavy rain and floods are coming. और अगर बहुत ही तेजी से बारिश देते हैं और बहुत ही बाढ़ आ जाती है, Now all the crops are sunk. You can't do the harvest. और जो भी उपज है सब कुछ नाश हो जाएगा उसमें। So now what to do? तो अभी क्या करना है? God says, no, you only asked rain, so I gave. प्रभु ऐसा नहीं कहेंगे तुमने ही बारिश मांगी इसलिए मैंने ऐसे दे दी। No, 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 no. नहीं, To the correct level. और जितने हद तक जितनी तेजी से देना चाहिए वो देते We हैं। can also say water as the word of God. और वचन को हम जल को प्रभु का वचन भी कह सकते हैं। He gave the word of God like snow, like in a mild manner. और हिम के समान बहुत ही धीमे से आपके अंदर उस वचन को उतारा है। You cannot say within one day I will become super brilliant. I will learn everything from the Bible. No, 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 no. ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही दिन में मैं पूरे वचन को पढ़कर बहुत ही मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा। Slowly, slowly. धीरे धीरे से Whatever we are teaching, जो भी हम सिखाते हैं, slowly, slowly. धीरे धीरे से We are taking 1 year to complete the Parsha cycle. और पाशा के उस साइकिल को खत्म करने के लिए 1 साल लगाते हैं। Every week, little, little. हर एक हफ्ते थोड़ा थोड़ा सा। Now, within a year, 1 साल के अंदर you will become brilliant. आप बुद्धिमान बन जाएंगे। Next year, अगले साल now some people say, no, no, no. Pastor, before and all I used to attend. और कुछ लोग कहते हैं पहले सब तो हम इसमें भाग लेते थे पाशा में,
Now I am not attending. अभी मैं नहीं भाग लेता। For whom is the loss? और किसके लिए हानि है? It is your loss. तुम्हारे लिए है। Because God has planned to teach you lifelong. और परमेश्वर ने तो ठानी है कि जीवन भर तुम्हें सिखाना है। Little by little by little by little, continuously keep learning. और थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे ज्ञान बढ़ाने के लिए। Many Jewish people, many rabbis in Israel, इसराइल के बहुत यहूदी जो रब्बाई होते हैं, they are having their lifestyle as full-time Torah study. और उनकी जीवन शैली ऐसी है कि पूरा समय तोरा का मनन ही करते हैं। They start in the morning, they finish in the night, they go home, come next day, start in the morning, go in the night. सुबह को शुरू करते हैं, रात को खत्म करते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर अगले दिन आकर फिर उसी को करते हैं। There are some rabbis कुछ रब्बाई ऐसे भी हैं who say, I don't have time to put my tie. और मुझे टाई पहनने के लिए भी समय नहीं है। They say no time to put the tie. वह कहते हैं टाई भी पहनने के लिए समय नहीं है मेरे पास। Meditating the word of God. परमेश्वर के वचन पर ध्यान मनन करते रहते हैं। Many people are like that. बहुत से लोग ऐसे हैं। God is providing all of them. और परमेश्वर सबको सबकी जरूरतों को पूरा करते Like हैं। a snow, it keeps adding, the word of God keeps adding in their lives. और हिम के समान उनके जीवन में ये वचन जुड़ता जाता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। So we have to praise God. इसके लिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है। Correct level, correctly to what you know, what you have to know, God keeps teaching. और जितना कि तुम्हें सीखना है प्रभु उस हद तक तुम्हें सिखाते हैं। Read verse 17 and 18. 17 और 18 पढ़ेंगे। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है, उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है? वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। He keeps in control everything of your life. और आपके जीवन के हर एक बात को अपने नियंत्रण में रखते हैं। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। Verse 19. और 19 में हम पढ़ते हैं, वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। He gave us the commands. हमें अपनी आज्ञाओं को दिया। He taught us that we have to follow that. और हमें सिखाया कि उसका हमें अनुशासन करना है। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। He has taught us a way of life. हमें एक जीवन शैली और हमें जीवन का तरीका सिखाया है प्रभु ने। We are not animals. हम जानवर नहीं हैं। What to follow? किस बात का पालन करना है? We cannot say nothing to follow. हम ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है। We have. हमारे पास है। We have things to follow. हमें ऐसी बातें हैं जिसका God has given the commands. और हमें आज्ञाएं दी है प्रभु ने। And we have to follow that. और उसका पालन करना है। So what we have seen so far. और अब तक हमने क्या देखा? First, praise the Lord. पहले परमेश्वर की स्तुति करो। Why praise the Lord? क्यों उनकी स्तुति करनी है? I told the reasons. और मैंने आपको कारण बताए। Which was from verse 2 to 6. और वह 2 से 6 तक थे। Second step. दूसरा पढ़ा। Verse 7. 7 Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति करो। But this time with music, with harp. इस बार वीणा के साथ, संगीत के साथ करो। Why to praise God in step 2? और क्यों दूसरे पड़ाव में उनकी स्तुति करनी है? I told you verses 8 to 11. 8 से 11 पद में हमने उसे पढ़ा। Now that is the reason we have to praise God. इसके लिए संगीत के साथ उनकी स्तुति करनी है। Step 3. और तीसरा पड़ाव है, Praise the Lord, O Jerusalem, O Zion. और हे यरूशलेम, हे सियोन, तुम परमेश्वर की स्तुति करो। Why everybody joined together praise God? और क्यों सबको मिलकर एक साथ उनकी स्तुति करनी है? I gave you the reasons from verse 13 to 20. और 13 से लेके 20 तक 19 तक हमने आपको बताया कि क्यों ऐसी करनी है। I am going to discuss verse 20. अभी 20 पर हम मनन करेंगे। The last verse. और आखिरी पद जो है, He has not dealt thus with any nation, and as for his judgments, they have not known them. किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया,
और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। या की स्तुति करो। He has not dealt with any other people like us. For that, we have to praise Him. और हम हमारे समान किसी और लोगों के साथ बर्ताव नहीं किया है उन्होंने, उसके लिए उनकी स्तुति करनी है। There are some things in our life हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं which is very personal. जो बहुत ही निजी रूप से होती हैं। Your mother doesn't know, your father doesn't know, your brother doesn't know, your sister doesn't know, your husband doesn't know, your wife doesn't know, your children doesn't know. You are like that. और कुछ ऐसे बातें जो आपके पिता नहीं जानते, आपकी माँ नहीं जानती, आपकी बहन, आपके भाई, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे ये बातें नहीं जानते हैं। But only God knows. सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। God has dealt with you like that. और परमेश्वर ने ऐसे आपके साथ बर्ताव किया है। He has taken care of you. तुम्हारी सुधि ली है प्रभु ने। For that you have to praise God. उसके लिए तुम्हें परमेश्वर की स्तुति करनी है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, I request all our members, मैं अपने सब सदस्यों से ये विनती करता हूँ, decide at least one day कम से कम एक दिन आप तय कीजिए before 31st of December. इस महीने के 31 तारीख के पहले, You sit alone or sit with your family. और आप अपने परिवार के संग बैठिए या अकेले बैठिए। Keep Psalm 147 open. 147वां भजन आप खोलकर रखिए। Verse by verse you say and you praise God. एक एक वचन को पढ़कर आप परमेश्वर की स्तुति कीजिए। It is important we praise God always. और हमेशा हम परमेश्वर की स्तुति करें, बहुत ही मुख्य है ये। At the same time, उसी समय before we get into a new year, हम एक नए साल में कदम रखने से पहले we have to say thanks to God हमें परमेश्वर का धन्यवाद for करना what है। all He did this year. जो भी भलाई इस साल उन्होंने हमारे जीवन में की, So we have to say thanks. और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। And then God will be pleased. और फिर परमेश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। So with this thanksgiving, we will enter 2023. इस धन्यवाद भरे हृदय के साथ हम 2023 में प्रवेश करेंगे। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, how many of you say, yes, I will praise God before the end of this year? आप में से कितने लोग कहते हैं कि इस साल के आखिर के पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहूंगा, स्तुति करूंगा उनकी। Thank you so much. धन्यवाद आपका। I see many hands are raised. बहुत से हाथों को मैं देख रहा हूँ। We are going to pray now. अभी हम प्रार्थना करेंगे। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। के स्तुति करो, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा के बनहारा, ये भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा के बनहारा, ये भरोसा
भरोसा तेरा किधर, बेशुमार तेरी दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, गिन गिन के स्तुति करूं। Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we thank you for the millions of good things what you have done. आपने जो हजारों भलाई की हमारे जीवन में, उसके लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। Help everyone to sit and thank you, Lord. हर एक का अनुग्रह कीजिए कि वो बैठकर आपका धन्यवाद कर सकें। Grant them time. उन्हें समय दीजिए प्रभु। Thank you for taking care of all of us this whole year 2022. ये साल भर आपने हमारी सुधि ली, हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। We thank you so much. We give you the glory, Lord. आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। Bless everyone. हर एक को भरपूर आशीष दीजिए। Prepare everybody as they enter the year 2023. हर एक को तैयार कीजिए जैसे वह नए साल में प्रवेश करेंगे प्रभु। We give you the glory. आपकी महिमा करते हैं। In Jesus' matchless name, we pray unto thee, Father. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता। Amen. आमीन। Amen. आमीन।